हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में। फ्रेंड, एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है और आपसे मैं बता दूं कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो राजस्थान का रिक्वायरमेंट है, राजस्थान में जो फ्री रिक्वायरमेंट है वो दोबारा होगा, ठीक है ना। जैसे अभी यूपी में भी दोबारा हो रहा है, तो ऐसे ही सेम अभी राजस्थान में फ्री रिक्वायरमेंट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग मिल के करा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला फ्रेंड, और मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं चेक किया, यानी कि जो इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है श्रम विभाग का, वहाँ पे मैं चेक किया कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूँ फ्रेंड। मैं बराबर आप लोग के बारे में सोचता हूँ और सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग से बताया जाए। देखिए, अभी मैं जस्ट खाना खा कर आया, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock, यानी कि 12 बज रहा है। अभी हम लोग का खाने का छुट्टी हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमको टाइम मिला वैसे मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे हमको मालूम चला कि राजस्थान में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी फ्री रिक्वायरमेंट का इजराइल के लिए, तो वैसे मैं सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे कि मतलब क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और जो एड्रेस है वहाँ पे मैंने कहाँ पे इसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन ईमेल आईडी भी मैं आपको बताऊंगा, एड्रेस भी बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो वेबसाइट था उसमें मैं क्या देखा, मतलब आपको मैं भी पढ़ के बता दे रहा हूँ। भारत सरकार इजराइल में 10,000 पदों पर 10वीं पास के लिए, ये चीज़ में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ में लिखा है कि 10वीं पास के लिए, क्योंकि जो 10 से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। भारत सरकार इजराइल में 10,000 पदों यानी कि 10,000 यानी 10,000 पद के लिए, ठीक है ना, 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली है, आवेदन शुरू। तो ध्यान से सुनिए और आगे क्या है। विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना, यानी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कमाने के लिए विदेश में, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और भारत सरकार की तरफ से इजराइल में लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है ना। पहले भी भेजा गया, ठीक है ना, पहले भी रिक्वायरमेंट चला फ्री का, लेकिन अभी फिर नया न्यू रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। जो डेट है वो डेट में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। दरअसल में इजराइल में 10,000 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है ना, जो कि भारत सरकार की तरफ से मांगे गए हैं। वहाँ पर भारत सरकार की वहाँ पर यानी कि यहाँ पे इंडिया में भारत सरकार की व्यक्तियों के द्वारा भेजेगी, और जो लोग इसके लिए पात्र होंगे, यानी कि जो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा या रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होंगे उनके द्वारा होगा, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा और रजिस्ट्रेशन फार्म जो भी है वो मतलब भरा जाएगा, ठीक है ना। वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो लोग इसके पात्र होंगे, यानी कि जो ट्रेड से होंगे, जो आपका काम होगा, जिसके स्टील फिक्सर है, मेसन है, पाइप फैब्रिकेटर है, पाइप फिटर है, जो आप ट्रेड से होंगे वो ट्रेड क्या ही आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए काम के बारे में, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 10वीं पास कंपलसरी है, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान के केवल बंदे के लिए। अभी मैं एक रिक्वायरमेंट चल रहा था, अभी चल भी रहा है और 7 फरवरी तक चलेगा यूपी में, ठीक है ना, जो ITI कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहाँ पे फ्री रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये यूपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार ये मिल के करा रही है, ठीक है ना। तो इसमें केवल यूपी के बंदे मतलब जाएंगे, इसमें केवल जिसका सिलेक्शन होगा केवल यूपी के लोग का होगा। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा है बिहार से, हरियाणा से, गोरखपुर से, गोरखपुर से बोले, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, कि हम लोग भी ये इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। भाई नहीं, ये केवल यूपी गवर्नमेंट करा रही है अपने बंदों के लिए, अपने वर्कर के लिए, यानी कि स्टेट का है, तो स्टेट के लोगों का होगा, ठीक है ना। ये जो राजस्थान का रिक्वायरमेंट अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये इसमें केवल राजस्थान का होगा। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। अगर आप जाएंगे भी तो आपको जाने आने में जो परेशानी होगी, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और इंटरव्यू मतलब अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो मत जाइएगा। जहाँ पे जो स्टेट में हो रहा है और फ्री वाला हो रहा है तो वो केवल वो स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ एड्रेस ही कि कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पे आपको जो ऑनलाइन फार्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, राजस्थान
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है ना। राजस्थान कौशल विभाग जो है ना अपना यूपी में भी है, हर स्टेट में है। तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग, ठीक है ना। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा काम है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को हेल्प के लिए, लेकिन आप अपना से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चेक करके ही कोई भी अपना रिक्वायरमेंट लगाइए, पासपोर्ट दीजिए, जो कुछ भी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग, ठीक है ना, J8AEM, ठीक है ना, ICAM, ठीक है ना, झलाना, ठीक है ना। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विभाग निगम J8AEM, ठीक है ना, ICAM, ठीक है, झलाना इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, झलाना इंस्टीट्यूट, झलाना डुगरी, जयपुर झलाना डुगरी राजस्थान में, ठीक है ना। पिन कोड नंबर 302004, ठीक है ना। जो लोग भाई नियर अबाउट हो गए राजस्थान के, वो लोग को मालूम होगा ये एड्रेस, ठीक है ना। जो दूर से भी होंगे तो ये एड्रेस पे जाकर अपना, ऐसे में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं डालूंगा, ये एड्रेस डाल दूंगा, आप सिर्फ चेक। हाँ, हेल्पलाइन भी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का। आप लोग इस पर भी बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि हेल्पलाइन आप नहीं देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हेल्पलाइन जो नंबर है 0141270164, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये भी देख रहे हैं कि ये नंबर भी लैंडलाइन का है, मोबाइल नंबर नहीं, तो ऐसे ही 420 नहीं लग रहा है, ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत से लोगों का कमेंट भी आता है कि ईमेल आईडी नहीं बताते हैं, तो ईमेल आईडी सुन लीजिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा आप मेल भी कर सकते हैं, मेल से पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, OPB, ठीक है ना, OPB.Rajasthan, ठीक है ना, स्मॉल में OPB.Rajasthan@Rajasthan .गवर्नमेंट इन, देखिए पहले ही लिखा है गवर्नमेंट इन, यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। यानी कि 420 ये जॉब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट है। और मैं जो फाइनल में बता रहा हूँ कि जो सैलरी है इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शो किया है कि 1,37,000, यानी कि 1,37,000 पर मंथली जो सैलरी स्टार्टिंग का, ठीक है ना। यानी कि 1,37,000 रुपये मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि मंथली सैलरी है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट में भी शो किया है, ठीक है फ्रेंड। मैं सबसे फाइनली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग चूक करते हैं, गलती करते हैं, बार बार मैं बताता हूँ वीडियो में। हमारे जैसे बहुत से लोग आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि जो भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा, जहाँ पे भी जाइएगा, जो भी एड्रेस पे, ठीक है ना, एक तो घर से दूर आपका रहता है, तो आप लोग पूरा परमानेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाइएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं लेकर जाते हैं, गलती कर देते हैं, और आप लोग इंटरव्यू से चूक जाते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है, फिर रिटर्न आपको आना पड़ता है खाली हाथ। तो ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित दस्तावेज है कि नहीं अपना चेक कर लीजिए और लेकर जाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ है पासपोर्ट, यानी कि कंपलसरी है, पासपोर्ट होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड दोनों रख लीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। इसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये नहीं होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड, वाइफ का नाम, वाइफ नेम, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है ना। अगर वाइफ है तो वाइफ का जो वोटर आईडी कार्ड है वो ले लीजिएगा, वाइफ का पासपोर्ट है तो वो ले लीजिएगा, पासपोर्ट नंबर जो है वो ले लीजिएगा, और योग्यता यानी कि वाइफ कितनी तक पढ़ी है, हाई स्कूल है, इंटर है, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और स्वयं की योग्यता यानी कि आपका 10 पास का मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, मैट्रिक का यानी कि 10 पास का, 10th पास का मार्कशीट कंपलसरी है, ये लेकर जाइएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट्स पर गड़बड़ कर देते हैं, नहीं लेकर जाते हैं। देखिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है ना, वाइफ का वाइफ नेम, वो वाइफ का जो होगा वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट अगर होगा तो पासपोर्ट नंबर, और योग्यता यानी कि वाइफ का 10th का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट जो भी है, और अपना स्वयं का 10th का मार्कशीट, ये कंपलसरी लेकर जाइएगा, ठीक है ना। और हेल्पलाइन माध्यम के से पंजीकरण हेतु, मैंने हेल्पलाइन नंबर से भी पंजीकरण हो रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 0141270164। आप डायरेक्ट कॉल करके हेल्पलाइन नंबर से ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट व्यवस्था दिया है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम है। बहुत से लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ऑनलाइन भी हो रहा है क्या, तो हाँ भाई ऑनलाइन भी सिस्टम है, ऑनलाइन भी आप पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका जॉब मालूम है वो जॉब के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये जॉब करा रही है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी है, यानी कि कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी वहाँ की, इजराइल की, ठीक है ना। इसके बाद से मैं बता दे रहा हूँ कि रोजगार अनुबंध मैंने 12 महीने का, स्टार्टिंग में आपका 1 साल का मतलब जो रहेगा आपका वो रहेगा वीज़ा रहेगा 1 साल का, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना।
इसके बाद से आपका जिसमें 63 महीने का यानी कि 5 साल 3 महीने तक और बढ़ाया जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। 5 ईयर 3 मंथ्स और बढ़ाया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा। शुरू में स्टार्टिंग में उसको शो किया जाएगा, जैसे अभी मैं हूँ बेक्टल कंपनी में, तो हम लोग का भी वीज़ा यहाँ पे आए तो 1 साल का ही लगा है अभी, आपसे मैं बता दूँ। इसके बाद से फिर बढ़ेगा जैसे काम रहेगा। तो स्टार्टिंग में 12 महीने का वीज़ा रहेगा 1 साल में, फिर काम के हिसाब से आपको 5 साल का और वीज़ा जब दोबारा लगेगा तो 5 साल तक बढ़ाया जाएगा, 5 साल 3 महीने तक का, ठीक है ना। और आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी एक बार और मैं बता रहा हूँ। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा, पहले ही लिख दिया गया है। इस भर्ती में ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है, जो कि लिंक मैं पहले ऊपर ही बता दिया हूँ, ठीक है ना, वो लिंक है। आवेदन कंप्लीट करने के पक्ष में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आवेदन करने के पक्ष में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसके द्वारा बुलाया जाएगा और वहाँ पर सारी जानकारी कॉन्फर्म करके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा कि आप उस योग्य है कि नहीं, आप वो जॉब के योग्य है कि नहीं, आपका जॉब का सर्टिफिकेट, अपना जॉब का जो भी काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएगा, बायोडाटा लेकर जाएगा, ध्यान में रखिए। इसके बाद से 4 फोटो ले लीजिएगा, 2 फोटो ब्लू बैकग्राउंड, 2 फोटो वाइट बैकग्राउंड जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है ना। ये इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा सब साथ में लेकर जाइएगा। इसके बाद आगे का प्रक्रिया चालू होगा। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ एक बार और अगेन में फ्रेंड, कि बहुत से लोग का कमेंट आ रहा है। मैं यूपी का भी जो रिक्वायरमेंट के बारे में बताया हूँ तो उसमें बहुत से लोगों का कमेंट अभी भी आ रहा है कि क्या बिहार के लोग दे सकते हैं, क्या दूसरे स्टेट के लोग दे सकते हैं। नहीं भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, तो क्यों केवल वहाँ का स्टेट का जो लोग हैं वहाँ का उन आदमियों का होगा, इसीलिए आधार कार्ड चेक हो रहा है, पैन कार्ड चेक हो रहा है। तो जो ये राजस्थान का ये भर्ती है तो केवल राजस्थान के लोगों का होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए, दूसरे जगह के लोगों का नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैं डाउट क्लियर आपसे कर दे रहा हूँ कि आप दूसरे स्टेट से हैं तो मत जाइएगा, जाने आने का आपका पैसा बेकार होगा और उसके बाद से समय भी बर्बाद जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट से हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये 1 भी रुपया आपका पैसा नहीं लगेगा, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट में आप जाकर 1,37,000 रुपया पर मंथ कमाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अगर 5 साल आप रह रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया आपका, कम से कम 1 करोड़ रुपया आप सेविंग कर लेंगे, क्योंकि 15,000 यानी 50,000 पर मंथ आपका बोनस केवल मिलेगा। इसमें 1,37,000 रुपया, 38,000 रुपया केवल ये 8 आवर का सैलरी है, 8 घंटा का, 8 आवर्स का। उसके बाद से ओवर टाइम है, जो भी है फ्राइडे सैटरडे जो भी वो अलग है, ठीक है ना, हॉलीडे वो अलग है, लेकिन ये केवल 8 घंटे का मैं सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्री रिक्वायरमेंट है ना, जो वीज़ा का पैसा भरना है, ना टिकट का पैसा भरना है, ना मेडिकल का पैसा भरना है। और मैं बता दूं मेडिकल का प्रोसेस तो वो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा पूरा वेरिफिकेशन होके आपका डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ से होगा और उसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा। खूब होगा तो 1 रुपया का पर्ची कट रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। जो सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1 रुपया का ही पर्ची न लगता है। 1 रुपया का पर्ची कराएंगे तो आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, एक्सरा से लेके ब्लड टेस्ट से लेके यूरिन टेस्ट से लेके सब होगा आपका। और एक चीज़ मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि गमका का मेडिकल नहीं होगा, ये मेडिकल नॉर्मल है, लेकिन आपका सिटी जो हॉस्पिटल होगा वहीं से होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो का द एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं, गुड बाय नेक्स्ट वीडियो में।